बेटा वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 4.3 वो इस पर डिपेंड करती है। ग्राफ पूछा जाएगा उससे कि ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बेटा वो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। यानी किसी भी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन लिखिए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो कैसे भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, किसी भी तरीके से बन सकती है। यानी हर एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर एक इक्वेशन है तो एक लाइन बनेगी, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी। और मैंने आपको सोल्व भी करके बताया था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको ना। तो बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कोई भी इनमें से एक पार्ट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको चारों पार्ट करने हैं बेटा। अब हम ले लेते हैं इसमें सेकंड पार्ट ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको इसकी टेबल बनानी। अच्छा एक चीज और, आप देखो कोई भी एक लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए। अगर मैं एक पॉइंट दे दूं तो आप एक पॉइंट से तो एक जो पर्टिकुलर लाइन है वो नहीं बना पाएंगे। तो एक जो पर्टिकुलर लाइन बनानी है आपको, तो उसके लिए कम से कम मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए ताकि आप उसको ज्वाइन कर सको या उसमें से पास हो सके वो। ठीक है, तो आपको अपनी टेबल में सिर्फ और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है। ये आपकी टेबल बना लोगे आप, ये x और ये y। तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स काफी है आपको आपकी लाइन बनाने के लिए। तो मैंने बताया था आप सबसे पहले क्या करो, x को 0 पुट करो, x इज इक्वल्स टू 0 पुट x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 इन 1। तो x को 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और ये y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब माइनस उधर चला जाएगा या मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो y की वैल्यू होगी -2। जब आपने x को 0 रखा तो y आया -2। इस तरीके से आप क्या पुट करेंगे, y को 0 पुट कर लो, पुट y इज इक्वल्स टू 0। इसमें y 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। तो आपने कितना रखा था, y को 0 रखा था, तो x कितना आ गया 2। तो बेटा आपको 2 ही कोऑर्डिनेट्स काफी हैं इसके लाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, जहाँ जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ये x एक्सिस हो गई आपकी और ये y एक्सिस हो गई। अब हम पहले वाला पॉइंट लोकेट करेंगे। x की वैल्यू है 0 और -2 और x की वैल्यू 0 यहीं पे होती है। ठीक है, अब यहाँ से y -2 यानी नेगेटिव कहाँ जाएगा, नीचे। यानी ये तो हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका -2। तो x की वैल्यू 0 वहीं पे होती है। यहाँ से आपको अप जाना है, डाउन जाना है, साइन पे डिपेंड करेगा। माइनस है तो नीचे जाना है। तो यानी ये वो पॉइंट आ गया आपका, कौन सा बेटा, 0 और -2। ये लिख देते हैं 0 और -2। अब दूसरा पॉइंट लोकेट करेंगे। x की वैल्यू 2 है पॉजिटिव, तो ये 2 हो गया आपका, और y की वैल्यू 0 है। यानी हम पहले ओरिजिन से जाएंगे किधर, x की तरफ, 2 पे गए हम, फिर y से 0। यानी 0 मतलब आपको ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी यहीं पे रहना है। तो यानी ये जो वैल्यू हो गई, ये जो पॉइंट हो गया आपका, जो कोऑर्डिनेट हो गया, वो कितना हो गया, 2 और 0। अब आपने 2 पॉइंट ढूंढ लिए, बस यही काफी है एक लाइन इक्वेशन की जो हमारी लाइन है वो बनाने के लिए। तो ये आपकी वो लाइन हो गई किस इक्वेशन की, ये जो आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन की ये लाइन है। ठीक है बेटा, 2 ही पॉइंट से हमें लाइन मिल गई है। अब उसने ग्राफ पूछा था, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके के बाकी जो चारों पार्ट्स हैं, बचे हुए जो पार्ट्स हैं, उनकी आपको क्या करना है, उन इक्वेशन की ग्राफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 और 14। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा, 2 और 14 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें
इसमें ये बताना है इसकी दो लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस जो कि इससे पास हो, यानी इसमें से पास होनी चाहिए, यानी सॉल्यूशन कहलाएगा उसका। तो आप अपने मन से कोई भी दो इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे आप ये देखो, इन दोनों का एडिशन 16 आ रहा है, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की हो गई। तो हम पहली इक्वेशन तो आपको ये बता सकते हैं कि x प्लस y, यानी अगर इनको दोनों को जोड़ते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 16। तो एक इक्वेशन तो आप ये बता सकते हो, और तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब सेकंड आपसे पूछ रहा है, दो बतानी है, तो आप ये देखो 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ y आ जाएगा आपका। तो 7 इंटू 2 14 हो गया, और माइनस y की वैल्यू 14 माइनस 14 0, इधर 0 है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब क्या है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। अब आप सोचो कि आपको एक ही पॉइंट दे रखा है। अब एक पॉइंट जब दे रखा होता है तो आप एक पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइंस को पास करवा सकते हो बेटा, बहुत सारी लाइंस होती है, कितनी भी लाइंस पास करवा सकते हो एक पॉइंट में से, तो ठीक है, कितनी भी। तो आप क्या कर सकते हो, हाउ मेनी मोर सच लाइंस कितनी हो सकती है, तो एक पॉइंट से आप कितनी लाइन पास कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। हम यहां से कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट, क्वेश्चन है वो देखें क्या है, कह रहे इफ द पॉइंट, हमें एक पॉइंट दे रखा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है हमें, एक पॉइंट भी दे रखा है हमें, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, बता रखा है इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये जो पॉइंट है, इस जो ग्राफ बनेगा, इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके ऊपर लाई करता है, यानी ये उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन होगा यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जब हम x की और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें इसमें यही बताना है, इसमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस पे लाई कर रहा है, तो a की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम इसमें जो x की और y की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो x कितना है आपका यहाँ पे 3 और y कितना है 4, पुट किस में कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन फर्स्ट। तो y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, इनटू में 4, और a इंटू में कितना है आपका x 3 प्लस 7, ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ये 7 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, इधर कितना बच जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो आप इसमें यहाँ से बेटे ये समझो कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन का अगर सॉल्यूशन होता है तो उससे वो लाई करता है, और लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। और सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है, अगर हम उसमें वो x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसकी जो इक्वेशन है हमारी वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है बेटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है अपना। a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। यहां से आपका रीड करेंगे तो उसमें लिखा है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। को जो टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो क्या है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो कह रहा है कि जो पहला जो किलोमीटर अगर कोई भी टैक्सी चलती है, सपोज एक टैक्सी है जो कि 1 किलोमीटर अगर चल जाएगी, 1 किलोमीटर अगर वो 1 किलोमीटर चल जाती है तो उससे कितने रुपए चार्ज हो जाते हैं, उसके 8 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी वो कह रहा है कि अगर आप और आगे चलते हो फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी उससे आगे की जो डिस्टेंस है इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी अगले डिस्टेंस के आपके 5 रुपए होते चले जाएंगे, यानी यहाँ तक तो 1 किलोमीटर पूरा हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से सपोज 1 किलोमीटर और जा रहे हो आप, 1 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस हो गया, 1 किलोमीटर और ट्रेवलिंग करी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, तो जो टोटल जो अमाउंट बनेगा, चाहिए नेक्स्ट किलोमीटर का वो कितना होगा, 5 रुपए होगा, और जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 8 और 5 13 रुपए बन जाएगा बेटा आपका, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर का, ठीक है। ये सिचुएशन हो गया। अगर आप इसको एग्जाम्पल लेके समझना चाहते हो तो अगर हम किलोमीटर 2 किलोमीटर यूज करें तो कह रहे हैं टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज
x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमने उसने टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना बता दिया उसने, x। सपोज टोटल डिस्टेंस जो है, हमने तो एग्जांपल लिया था 2 किलोमीटर का ही, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना बता रहा है जो कवर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। ठीक है बेटा। अब यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है, इस टोटल डिस्टेंस में वो पहला जो किलोमीटर जिसके अमाउंट सबसे अलग होगा, बाकी सबके 5-5 रुपए होंगे हर किलोमीटर के, ये जो 1 किलोमीटर अकेला है इसी के 8 रुपए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो इसको हटा देते हैं, 1 किलोमीटर को हटा देते हैं, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा इसको हटा के, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा वो क्या बचेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 1 किलोमीटर। यानी हमने पूरे डिस्टेंस से वो 1 किलोमीटर हटा दिया जिसके चार्जेस कितने थे, 8 रुपए थे। अब ये जो सारे जो चार्जेस बचे हैं वो 5 रुपए वाले बचे हैं। ठीक है, सॉरी किलोमीटर जो बचे हैं वो सारे 5 रुपए वाले बचे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है द टोटल फेयर एज ₹y। अब टोटल जो फेयर बनता है वो बनता है y, यानी टोटल फेयर, टोटल जो फेयर है वो है हमारा ₹y। टोटल खर्चा, यानी अभी अगर मैं इक्वेशन आपको लिख के दिखाऊं, अगर हमारा ये 2 किलोमीटर के एग्जांपल लेते हैं तो हमारा टोटल जो खर्चा आया था वो आया था ₹13। और कैसे आया था बेटा, पहला किलोमीटर का तो हो गया था ₹8 प्लस 5। ठीक है, 5 रुपए हर एक किलोमीटर का। अब टोटल कितना था आपके पास बेटा, 2, और उसमें से 1 माइनस कर दो जो आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हो। तो आपकी एक तरह से अगर जो एग्जांपल ले रहे हो उसमें ये बनेगा। तो इसी को अगर देखें तो इसी को कन्वर्ट कर ले हम अपने इसमें, टोटल फेयर हो गया हमारा कितना, 13। हमारे एग्जांपल के हिसाब से 13 था, और वो बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन के हिसाब से है y। तो ये तो हो गया y टोटल फेयर। ये हो गया पहले किलोमीटर का जो कि फिक्स है, जो कि 8 ही रहेगा, प्लस ये हो गया 5 जो हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के जो चार्जेस हैं। अब बचे हुए किलोमीटर कितने हैं हमारे पास, x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर का ही चार्ज लग गया, 2 माइनस 1 1, क्योंकि हम एक का तो पहले ही पे कर रख चुके हैं 2 में से। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे x माइनस 1, ये 1 वो हटा हुआ है जिसको ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, 8 प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, अब इस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, 3 प्लस 5x। ठीक है, अब इसको इधर लिख सकते हैं 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y। ठीक है, इस तरीके से लिख दो, या फिर 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई जो है लीनियर इक्वेशन की। अब आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बनाए हैं इसके, तो ठीक है बेटा, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से करना है, इसको समझ लेना आप। हमें तो मेन जो है इसमें एक इक्वेशन बनानी थी, जो इक्वेशन हमने बना दी है। अब यहां से जो है आपका 5th क्वेश्चन क्या है, देखो 5th क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपको 2 ग्राफ दिए हुए नीचे, फॉर फिगर 4.6 के लिए 4 इक्वेशन लिखी हुई है। ये बताना है कि ये जो ग्राफ है बेटा, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। ये 4 इक्वेशन में से जो ये ग्राफ बना हुआ है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, वो कौन सी इक्वेशन का है। वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और उस पर एक पॉइंट भी दिखा रखा है आपको, -1 और 1। ठीक है, और इधर कितना दिखा रखा है, 1 और -1। ठीक है, बस इतना ही काफी है। अब हमें ये चेक करना है जो 4 इक्वेशन है ना, 4 इक्वेशन, उनमें से ये जो ग्राफ बना है वो किस इक्वेशन का है। तो हम पहले चेक करते हैं y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अभी जबकि लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे रखे हैं जो एक से ज्यादा भी दे रखे हैं, तो हम किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अगर ये इक्वेशन का, इस इक्वेशन का अगर ये ग्राफ होगा, तो इसकी पॉइंट की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ये इसको बैलेंस रखेगा, यानी सेटिस्फाई करता है, तो कह सकते हैं इसकी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसमें हम पुट करके देखें, तो आप यहाँ अगर पुट करते हो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो आप देखो y1 रख रहे हो और x कितना रख रहे हो, -1, तो ये तो अनइक्वल है। तो यानी ये पॉइंट इसके ऊपर तो लाई नहीं कर रहा, तो ये इस ग्राफ जो है इस इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड चेक करते हैं।
जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का हो सकता है? हो सकता है। तो अगर होगा तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है? वही -1, और y की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा? 1। हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन में। x की जगह कितना रखना है? -1, ये प्लस, और y की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, दोनों कट जाएंगे, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन, राइट और लेफ्ट इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना इस इक्वेशन का है। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आपको चारों को चेक कर लेना है। 2 को मैंने चेक कर दिया, 2 को बचा हुआ आपको चेक करना, हो सकता है वो उन दोनों की भी इक्वेशन हो। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। जो लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है उसको आप लेके चलना और हर एक इक्वेशन में पुट करना। अगर वो बैलेंस आती है तो आप कह सकते हो वो उसका ग्राफ का इक्वेशन है। ठीक है बेटा।